अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसी डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखने के लिए और समझने के लिए हम फर्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम की, विजुअल डिस्प्ले or dispersion of the components of white light। यानी कि ये कोई चीज़ है जो स्पेक्ट्रम क्या है, लाइट से रिलेटेड कोई चीज़ है। आपने माइंड में स्टार्ट में ये रखना है, visual display or dispersion of the components of white light when it is passed through a prism is called spectrum। सो आप यहाँ से पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो एक्सप्लेनेशन से आपको समझ आ जाएगी। विजुअल डिस्प्ले का क्या मतलब है कि ऐसा डिस्प्ले जो हम देख सकें। डिस्पर्जन का क्या मतलब है कि किसी चीज़ का बिखर जाना। ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट यानी कि वाइट लाइट ने बिखरना है, डिस्पर्स होना है अपने कंपोनेंट्स में, और उसके कंपोनेंट्स जो हैं कुछ कंपोनेंट्स हम देख भी सकेंगे। व्हेन इट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म यानी वाइट लाइट ने जब प्रिज्म से गुजरना है, डिस्पर्जन होनी है उसके कंपोनेंट्स की और वो हम ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। फर्दर देखते हैं कि इस फिनोमेना को ये किस तरह से है। सो हमने डेफिनेशन में बात की थी लाइट की, वाइट लाइट। सो ये हो गई वाइट लाइट। वाइट लाइट जब गुजरेगी प्रिज्म में से तो इसने हो जाना है डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिस्पर्स। पहले आप देखें कि वाइट लाइट क्या है। वाइट लाइट जो है कम्बिनेशन है डिफरेंट रेडिएशंस का। वो सारी रेडिएशंस लाइट की ही होती हैं बट वेवलेंथ में वो डिफरेंट होती हैं। लाइक इस तरह की रेडिएशन हो सकती है थोड़ी सी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी, इसी तरह से, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस वाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब ये सारी की सारी रेडिएशंस प्रिज्म में से गुजरती हैं तो ये क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट है तो डिफरेंट एंगल्स पे डिस्पर्स हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। लाइक इस तरह से कुछ यूँ आ जाएगी, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगी और कुछ इस तरह से। ठीक, अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। अब ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि ये इस तरह से प्रेजेंट है, अदरवाइज़ ये कम्बिनेशन में प्रेजेंट है। हम वाइट लाइट के अंदर इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लाइक बहुत सारी रेडिएशन जो हैं आपस में मर्ज हुई हुई हैं। जस्ट एक बीम है लाइट का जो कि इसमें से गुजरेगा, लेकिन प्रिज्म में से गुजरने के बाद ये डिस्पर्स हो जाएंगी डिफरेंट एंगल्स पे क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है चेंज है। तो कुछ उस डायरेक्शन में जाएंगी, कुछ इसमें, कुछ सामने जाएंगी, कुछ नीचे की तरफ जाएंगी। यानी कि अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनको। ये हो गई हैं अलग अलग। अब क्या होगा, इसमें से कुछ रेडिएशंस ऐसी होंगी जो कलर शो करेंगी। ठीक है, जो कलर शो करेंगी उनको हम क्या कह देंगे, विजिबल। अब ये सारी की सारी जो रेडिएशंस हैं इन सब को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जिनका कलर होगा उनको हम कह देंगे विजिबल
स्पेक्ट्रम और विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। और ये हमने क्यों कहा है, क्योंकि कलर जो है हम देख सकते हैं, बाकी जो भी रेडिएशंस हैं जो इनका कलर नहीं है वो हम नहीं देख सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेव लेंथ, क्योंकि अब ये अलग अलग हो चुकी हैं तो हम इनको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं जो फर्दर हम देखते हैं कि वो क्या है। सो फिर से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आई वाइट लाइट। वाइट लाइट ने क्या किया, प्रिज्म के साथ स्ट्राइक किया और डिस्पर्स हो गई डिफरेंट पार्ट्स में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप की रेडिएशंस होती हैं वाइट लाइट के अंदर। सो वाइट लाइट के अंदर गैमा रेज भी हैं, गैमा रेज, उसके अलावा एक्स रेज भी हैं, यूवी हैं, विजिबल हैं। उसके अलावा हम इंफ्रारेड देखेंगे। इंफ्रारेड भी जो है फर्दर कंपोज्ड होती हैं डिफरेंट टाइप्स, 1 2 3 टाइप होती हैं, फार मिडल एंड फार मिडल नियर। सो आप बस इंफ्रारेड भी याद रख लें तो दैट्स इनफ। इंफ्रारेड होगी, उसके साथ माइक्रोवेव्स एंड उसके साथ होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो अक्सर जो है क्विज़ में या MCQs में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ और एनर्जी। तो वो याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है कि जो एक्स रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं, मोस्टली सुनने में आया होगा, आपने सुना होगा कि जो एक्स रेज़ होती हैं, यानी कि एक्स रे जो करवाते हैं लोग, मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो उसमें एक्स रेज़ यूज़ होती हैं। उसका नाम एक्स रे इसीलिए है क्योंकि उसमें एक्स रेज़ यूज़ होती हैं। एक्स रेज़ क्यों यूज़ होती हैं, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं, पेनिट्रेटिंग होती हैं, तो इनकी एप्लीकेशंस हैं मेडिकल्स में। इस तरह से गैमा रेज़ भी यूज़ होती हैं मेडिकल एप्लीकेशंस में। अब आपने ये याद रखना है कि ये एनर्जेटिक है, इस वजह से पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी की बेस पे इनको यूज़ किया जाता है मेडिकल के अंदर। तो अगर ये ज़्यादा एनर्जी है इनकी, सो हमें पता है कि एनर्जी का जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ इन्वर्स है, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है और फ्रीक्वेंसी का है वेवलेंथ के साथ इन्वर्स, वेवलेंथ। सो अगर एनर्जी का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट है और वेवलेंथ का लैम्डा के साथ इन्वर्स है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है सेम चीज़ें हैं, आप ये समझ लें। तो एनर्जी का जिसके साथ जो भी रिलेशन होगा वो ही फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन होगा, इसलिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इससे क्या पता चलता है हमें कि ये जो रेडिएशन से यहाँ पे मौजूद हैं इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स रेज़ जो हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है या माइक्रोवेव्स की, तो आप क्या कहेंगे कि माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है। अगर एनर्जी की बात करें तो एक्स रेज़ की एनर्जी ज़्यादा है। तो जब भी बात होगी एनर्जी या वेवलेंथ की तो आप उसको माइंड में रखें, एनर्जी वाली बात को, कि एनर्जी इनकी ज़्यादा है, तो आप वेवलेंथ का भी आंसर दे सकते हैं और एनर्जी का भी आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से अब इस साइड पे हम जैसे ट्रैवल करते हैं लाइक दिस, तो क्या होता है, ये ज़्यादा एनर्जेटिक हैं तो एनर्जी यहाँ पे जो इन सब की है वो जैसे जैसे इधर मूव करते हैं डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये सारे का सारा क्या है, स्पेक्ट्रम कहाँ से मिलता है हमें, वाइट लाइट से। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है, विजुअल डिस्प्ले है ये। अब यहाँ पे जो ये रीजन है यूवी और विजिबल, यूवी भी नहीं, विजिबल जो रीजन है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। उनको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप देख सकते हैं इसको फर्दर अगर आपका इंटरेस्ट है तो। विजिबल रीजन में डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसलिए इसको विजिबल रीजन भी कहा जाता है। तो इसीलिए डेफिनेशन में विजुअल डिस्प्ले भी कहा गया है कि आप इसको देख भी सकते हैं। जब आप प्रिज्म में से अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें, अगर किसी के पास प्रिज्म है,
लाइट को गुजारें प्रिज्म में से तो फर्दर जो है कलरफुल आपको रेडिएशंस नज़र आएंगी, बट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बाकी रेडिएशंस को भी मेजर किया जा सकता है, बट हम जो है विजुअल डिस्प्ले जो हमें आता है यो विजिबल रीजन का आता है। तो विजुअल डिस्प्ले हो गया या डिस्पर्जन हो गई वाइट लाइट के कंपोनेंट्स की, कब? जब उसको प्रिज्म में से गुजारा जाए। तो अब आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल से मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका ज़रूर केमिस्ट्री के साथ कोई ना कोई लिंक या इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और केमिस्ट्री के तमाम इंटरेस्टिंग लेक्चर से आप बर वक्त फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।